केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत पर हमला किया और कहा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण गहलोत सरकार की पहचान है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। अमित शाह ने कहा, राजस्थान में महिलाओं और आदिवासियों पर किया जाता है अत्याचार। रेप केस में राजस्थान के दरोगा तक संलिप्त पाए जाते हैं। देश भर के जो बलात्कार के मामले हैं उसमें से राजस्थान में 22% बलात्कार के मामले हैं और यहां तक कि अब दरोगा भी बलात्कार के मामलों में लिप्त पाए जाते। अमित शाह ने कहा, महिलाएं और लड़कियों ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। राजस्थान की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हैं। अमित शाह ने भी लाल डायरी का जिक्र किया, कहा, लाल डायरी अशोक गहलोत की भ्रष्टाचार का प्रतीक है। भ्रष्टाचार, लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है। अमित शाह ने राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया, कहा, राजस्थान के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर पलटवार किया। अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में आकर हिंसात्मक भाषा बोलते हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी को राजस्थान की जनता को भड़काने का कोई अधिकार नहीं है। जो भड़का रहे जितना हमारे बीजेपी के लोग हैं ही हैं, जो राजद पार्टी को भी लेके आगे घसीट करके, मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई। लाल डायरी पर छिड़ी बहस को लेकर अशोक गहलोत ने कसा तंज, कहा, लाल डायरी बीजेपी का षड्यंत्र है और महादेव ऐप के जरिए भूपेश बघेल को भी फंसाने की कोशिश की गई। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास। अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो। तेलंगाना के नलगोंडा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी और केसीआर पर बोला हमला, कहा, महंगाई में गरीब कैसे जी रहे हैं, महंगाई बढ़ी है लेकिन जनता पर पीएम मोदी और केसीआर का ध्यान नहीं। वो नहीं जानते कि गरीब ऐसे महंगाई में कैसा जी रहा है। इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसके तरफ ना मोदी का ध्यान है ना केसीआर का ध्यान है। तेलंगाना में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी एक हैं, हमें सीट कम मिले या ज्यादा, हम बीआरएस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे लेकिन वहीं कांग्रेस बीआरएस के साथ सरकार बना लेगी। एआईएमआईएम नेता अकरबुद्दीन ओवैसी के सार्वजनिक रैली के दौरान एक पुलिस अधिकारी को धमकाने पर हेमंत बिस्वा ने कहा, अगर ऐसा काम असम में होता तो पुलिस तुरंत हिसाब कर देती। अगर ऐसा काम असम में होते थे, हम लोग तो 5 मिनट में हिसाब कर देते थे। हेमंत बिस्वा ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यहां पुलिस और पार्टी दोनों कुछ नहीं बोलती लेकिन कांग्रेस और बीआरएस दोनों चुप है। चुनाव आयोग से उम्मीदवारी रद्द करने की मांग करता हूं। लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति का कारण हमारा तेलंगाना में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप भी कुछ नहीं कर सकते। आज आप देखिए, बीआरएस भी कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस भी नहीं कुछ बोलते हैं। मैं तो इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता हूं, ये चुनाव क्षेत्र का चुनाव भी रद्द कर दीजिए और उनका कैंडिडेट सर आप रिजेक्ट कर दीजिए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर तेलंगाना में हमारी सरकार बनती है तो हम सबको मुफ्त में राम मंदिर का दर्शन कराने ले जाएंगे। कांग्रेस पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने बोला हमला, कहा, वो अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, वो हार रहे हैं इसलिए वो हमला कर रहे हैं। हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, कहा, तेलंगाना में बीजेपी अगर सत्ता में आई तो हम ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सत्ता में आने के बाद बीसी मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी देंगे।
जी किशन रेड्डी ने कहा तेलंगाना में 52% आबादी ओबीसी समाज की है, लेकिन फिर भी आज तक ओबीसी वर्ग से कोई सीएम नहीं बनाया गया। पटना में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर बोले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। कहा विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, केंद्र सरकार अगर नहीं देगी तो मोदी सरकार को हटा देंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। क्या लगता है मोदी सरकार देगी विशेष राज्य का दर्जा? सरकार नहीं देगी तो मोदी सरकार को हटा देंगे। सुदूरगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पीएम मोदी ने समाज के वंचित वर्गों के लिए जो दायित्व लिया उसके बारे में लोगों को समझाने का प्रयास किया। वाराणसी में जनता राजा नाटक मंचन को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा हमारे सांस्कृतिक विरासत को बचाने में वीर शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उत्तरकाशी टनल में राहत बचाव कार्य का 12वां दिन, अब आखिरी फेज में 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिश उम्मीद की जा रही है। अगले कुछ घंटों में सभी फंसे लोगों का कर लिया जाएगा रेस्क्यू। जो टीम ने लोगों ने यहाँ पे दुआएं मांगी और मेहनत की, और जो आप जैसे लोग भी यहाँ पे कम से कम 10 दिन से बैठे हैं, सब प्रेयर कर रहे हैं 41 लोगों के लिए, तो ये मतलब भगवान मेरे ख्याल हमारे साथ है। शक्ति जरूर दी उन्होंने, लेकिन वो मदद भी कर रहे हैं। श्रमिकों को बचाने के लिए देश भर में दुआओं का सिलसिला जारी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और सीएम धामी पहुंचे सिलक्यारा। धामी बोले भगवान से प्रार्थना सभी सुरक्षित बाहर आए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग ढहने के कारण फंसे 41 मजदूरों को बचाया। अभियान जारी। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे सिलक्यारा सुरंग स्थल पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंचे हैं और कहा हम सामने के दरवाजे पर हैं और हम उस पर दस्तक दे रहे हैं। उत्तरकाशी सुरंग बचाओ अभियान पर डीएम अभिषेक सुरहेला ने कहा सभी मशीनें काम कर रही है, हम अधिकांश दूरी पूरी कर चुके हैं, पूरा काम बचा हुआ है। बचाव अभियान चलाने के लिए डीआरओ मशीनों के लिए रास्ता बनाने में जुटा। 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में। 40 एम्बुलेंस तैयार। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद। गैस मास्क स्ट्रेचर के साथ 15 डॉक्टरों की टीम तैनात। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम बुधवार रात टनल में हुई दाखिल। बचाव दल हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर समेत तमाम साजो सामान के साथ अंदर दाखिल हुई। टनल से निकाले गए मजदूरों के लिए चिलियानी सॉल्ट स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी मेडिकल सुविधा उपलब्ध। जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाने की भी तैयारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे के बाद देश में बन रहे 29 टनल का होगा सेफ्टी ऑडिट। सड़क परिवहन मंत्रालय, कोकून रेलवे और दिल्ली मेट्रो के एक्सपर्ट मिलकर 7 दिनों में तैयार करेंगे रिपोर्ट। टनल में ड्रिल कर लगाई गई 800 mm के पाइप के जरिए मजदूरों की बारी बारी से रेस्क्यू। अस्वस्थ मजदूरों के लिए टेम्पररी ट्रॉली की भी व्यवस्था। सिलक्यारा टनल हादसा 12 नवंबर को सुबह 4 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर 60 मीटर मिट्टी धंसने से फंस गए थे 41 मजदूर। टनल में फंसे मजदूर झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। राजौरी में लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी। सूत्रों के मुताबिक सेना के 2 अधिकारी और 2 जवान शहीद। जवानों की फायरिंग में आतंक भी घायल। राजौरी के कालपूच के जंगलों में कल से ही चल रही है भीषण गोलीबारी। बताया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के दौरान सेना के जवानों ने शहादत दी। जंगल में 2 आतंकियों को घेरा गया। भारी हथियारों से लैस हैं आतंकी। पूरे इलाके की घेराबंदी करके एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों और पुलिस के जवान हर आने जाने वाले लोगों पर रख रहे हैं नजर। बसों और गाड़ियों की जा रही है चेकिंग।